पर कृपा राम की होई, या पर कृपा राम की होई, पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ध्रुव जी महाराज पर पूर्ण कृपा हो गई। ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चलकर राजा अंग हुए। अंग तो बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन उनका जो पुत्र वेन था बंधु बड़ा अभिमानी था। ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे बढ़ रहे हैं। राजा अंग हुए, अंग धर्मात्मा, लेकिन अंग के हुए वेन, और वेन महाराज बड़े अभिमानी थे। उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान बिल्कुल बंद करा दिए और कहा कि किसी की आहुति लगेगी यज्ञ में तो ओम वेनाय नमः स्वाहा। सभी संत महात्मा घबरा गए। धर्म कर्मकांड होना बिल्कुल बंद हो गया। वेन इतना दुष्ट निकला। अब संत महात्माओं ने सोचा कि अब ऐसा क्या करें। संत महात्माओं ने हुंकार लगाई। तुरंत वेन इतनी हुंकार से मारा गया, क्योंकि सभी महात्मा साधारण नहीं, सिद्ध थे। अब बोले कि राजा किसको बनाया जाए। वेन के शरीर को मंथन किया गया। एक भाग से प्रथु और अर्ची हुए। अब एक बात कहूं, पिता के दुष्कर्मों का प्रभाव पुत्र को अवश्य भोगना पड़ता है। अगर पिता के अंदर दोष है तो संतान को वो दोष बिल्कुल लगेगा। अब वेन महाराज ने इतना गलत किया, वेन मारे गए, प्रथु हुए वंश में। अब प्रथु भगवान जमीन में जितना भी कुछ अन्न बोए, पृथ्वी उसको उगाकर कुछ नहीं दे। पृथ्वी को मारने दौड़े, मार्गदर्शन हुआ कि तुम्हारे पूर्वजों ने जो कर्म किए हैं ये सब उसी का प्रभाव है, क्योंकि जैसा कर्म करोगे उसी का प्रभाव आपको मिलेगा। प्रथु महाराज इस पृथ्वी पर हवन करो, यज्ञ करो, पृथ्वी पर यज्ञ करो, अनुष्ठान करो। और कह रहे हैं कर्मणा जायते हैं जंतु, कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयम क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। जीव का जन्म कर्म से होता है, मृत्यु भी कर्म से होती है, और जीवन में हमारे सुख और दुख आ जाए बंधुओं, वो भी कर्म से होता है। श्लोक है। प्रथु महाराज, कर्मों का फल मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ता है। ना भुक्तम क्षीयते है कर्म, जन्म कोटि शतेरपि, अवश्यमेव भोक्तव्यम। क्या कह रहे हैं? अवश्यमेव भोक्तव्यम, कृतं शुभाशुभम। जीव को अपने कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अरे हमारी आपकी बात क्या चलती है? पितामह भीष्म ने इसमें होगा था, जानते हो? कर्म का फल हम भुगते तो भुगते, प्रमाण है, श्लोक है, अवश्यमेव भोक्तव्यम। आपका शुभ कर्म हो अशुभ कर्म हो, आपको अवश्य भोगना पड़ता है। भागवत जी प्रमाण है। पितामह भीष्म को भी भोगना पड़ा था। प्रथु महाराज ने बहुत यज्ञ किए बंधुओं। प्रथु महाराज ने, क्योंकि प्रथु के पूर्वज जो वेन थे उन्होंने दुष्कर्म किया, प्रथु महाराज ने खूब हवन किए, यज्ञ किए, भगवान ने दर्शन दिया। प्रथु महाराज को दर्शन दिया और प्रथु महाराज से कहा मांगिए।
आपको क्या वरदान चाहिए? प्रतु भगवान ने कहा, भगवान मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे आप इतना वरदान दे दीजिए कि बस क्या। बहुत ध्यान देने योग्य प्रसंग है। प्रतु महाराज को दर्शन दिया भगवान ने कि हमसे कुछ मांगो। प्रतु भगवान ने कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप अगर दे सकते हो तो क्या, हजारों कानों की मुझे इन 2 कानों में इतनी शक्ति प्रदान कर दो कि मैं हजारों कानों से भगवान गोविंद की श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर सकूं। मेरी आंखों में इतनी ताकत दे दो भगवान कि मैं आपकी झांकी का दृश्य करता रहूं। मुझे इतने सामर्थ्य प्रदान करें कि आपकी नाम का गुणगान करता रहूं। और बंधु, भगवान ने कहा, भगवान से जब जब जिसने मांगा भगवान ने उसको प्रदान कर दिया। ध्रुव जी का वंश आगे चलते चलते अंग हुए, वेन हुए, प्रथु हुए, और इनके बाद वंश आगे चल रहा है। इन्हीं के वंश में आगे चलकर राजा प्राचीन बरही हुए। जानते हो, ध्रुव जी महाराज के वंश में चलकर आगे राजा प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही ने जानते हो क्या किया? हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है कि हम मनमानी भक्ति कर लेते हैं। भक्ति करना गलत नहीं है, लेकिन मनमानी गलती कर बैठते हैं। क्यों? कह दूं? व्यास मंच पे बात आ गई है तो कह देते हैं। चलो, हम भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, हमें जरा सा कुछ दिखा, हम वहीं भड़ गए। हमने बिना किसी को देखे गुरु मान लिया। मैं 3 दिनों से व्यासपीठ के माध्यम से यही कह रहा हूं बंधुओं, गुरु मंत्र लो मत लो आपकी श्रद्धा है, लेकिन नाम कीर्तन अवश्य करो, नाम जप करो। कृष्ण को मानो, गोविंद को मानो, राम को मानो, श्याम को मानो, कुल देवी को मानो, माता माता करो, लेकिन करो। प्राचीन बरही ने क्या किया? प्राचीन बरही ने समझ लिया अपने जीवन में, बंधुओं हमने तो हवन नहीं किए, प्राचीन बरही ने अपने जीवन में हजारों यज्ञ किए, 1-2 नहीं, हजारों यज्ञ किए। लेकिन क्या किया? अपने हवन में पशुओं की बलि चढ़ाने लगे। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, स्वाहा स्वधा। हर हवन में आहुति डालते रहे प्राचीन बरही, तमाम घोड़े और तमाम पशुओं की बलि चढ़ा दी। और अपने आप को समझ रहे हैं कि हमने न जाने कितना बड़ा पुण्य कमा लिया। नहीं, और गर्त में चले गए। शास्त्रों में कहीं लिखा ही नहीं है कि बलि का प्रचलन है। क्या लिखा है महाराज? हम तो देते हैं। घोर अपराध है। अभी बताया था ना, ना भुक्तम सीयते। एक जीव की हत्या करने से आप सोच सकते हो कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए? मैं माफी चाहता हूं अगर ऐसा कोई यहां है, किसी का भाव है इसमें। अगर इस बलि प्रकरण में किसी का भाव है तो क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन इसका भी जवाब दूंगा किसकी बलि लिखी है। बलि प्रथा है ही नहीं। और अच्छा, किसी की हत्या करने के बाद, अच्छा कल आपने कथा सुनी तो कलयुग को कहां वास दिया? धूतम पानम स्त्री हिंसा, हिंसा में दिया ना, कि जहां कटाई हो रही हो कलयुग है, और जब कलयुग है तो फिर क्या है? बलि प्रकरण है ही नहीं। प्राचीन बरही ने तमाम घोड़े बैलों की अपने हवन में आहुति देने लगे, सोचने लगे मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन नहीं। नारद जी आ गए, और नारद जी साधारण संत नहीं है। नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया वहां की ऊर्जा का जो प्रभाव था यज्ञशाला की। नारद जी कहने लगे, महाराज आप पहले तो आज प्राचीन बरही ने नारद जी महाराज को प्रणाम किया और कहने लगे, भगवान मैंने अपने जीवन में बहुत सारे यज्ञ किए हैं, अनगिनत यज्ञ किए हैं। नारद जी ने जैसे ही देखा वहां की चेतना का प्रभाव, वहां का ओरा मंडल क्या था, वहां नकारात्मक, पूरा ऊर्जा वहां की नकारात्मक बनी थी। नारद जी ने कहा, आप जानते हो राजा,
अरे प्राचीन भरी, तुम जानते हो कि तुमने न जाने कितने घोड़े, कितने पशुओं की तुमने हिंसा कर दी। महाराज मैंने तो पढ़ा है कि बलि दी जाती है। हमारे शास्त्रों में कौमारिका शब्द इस्तेमाल किया गया है। अब कौमारिका का आप स्त्री शब्द भी समझ सकते हैं, लेकिन उसमें कहा है कि ग्वार का पाठा, मतलब जिसे बोलते हैं एलोवेरा, आप वो सामग्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो उसको समझ गए कि यहां पशु बलि है। अब नारद जी ने जैसे ही देखा बंधुओं, नारद जी ने कहा मैं अपनी दिव्य दृष्टि से आपको दिखाता हूं प्राचीन भरी, जरा देखो। अरे तुमने जितने पशुओं की बलि चढ़ाई है, हाहाकार मचा रहे हैं, ये तुमसे बदला लेकर जरूर रहेंगे। नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से बंधुओं प्राचीन भरी को सारा दृश्य दिखाया। प्राचीन भरी नारद जी के आगे हाथ जोड़ गए, हे भगवान, आप जैसा सदगुरु अगर किसी को मिल जाए तो उसको भगवत प्राप्ति उसकी प्रशस्त हो जाती है। हाथ जोड़कर प्राचीन भरी ने प्रणाम किया। इसी के साथ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इन्हीं के वंश में चलकर आगे पुरंजन नाम के एक राजा थे। पुरंजन और कोई नहीं, हमारा भ्रम ही पुरंजन है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, परीक्षित, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारे मन में जिज्ञासा थी कि मैं ध्रुव चरित्र को बड़े संक्षेप में सुनाऊं, तो ध्रुव चरित्र को यही विराम करते हुए अब उत्तानपाद शंभु मनु के उत्तानपाद जो राजा हैं उनकी कथा को यही विश्राम दिया और आगे बढ़ रहे हैं बंधुओं। शंभु मनु की 3 पुत्रियों का वर्णन हुआ। एक पुत्र उत्तानपाद, इनका भी वर्णन हमने सुना, इनके वंश में कौन कौन हुए। अब जो दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, इनकी कथा को सुनने की मैं जिज्ञासा करता हूं। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुवर मुझे विस्तार से बताइए, प्रियव्रत कौन है? प्रिय यानी जो अति प्रिय हो, व्रत माने प्रतिज्ञा, जिसकी प्रतिज्ञा ही सब कुछ है। प्रियव्रत राजा ने अपने मन में संकल्प किया, अपने मन में व्रत धारण किया कि मैं जग पर अंधेरा रहने नहीं दूंगा। सूर्य के समान दिव्य रथ को प्राप्त किया। प्रियव्रत के बेटा हुए आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के बेटे हुए नाभि, और नाभि के बेटा है ऋषभदेव भगवान। कौन है? ऋषभदेव। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हुए, सभी सम्राट हुए। और आज ऋषभदेव जी महाराज अपने पुत्रों को बुलाकर कह रहे हैं, पुत्रों, ऋषभदेव जी महाराज अपने पुत्रों को बुलाकर कह रहे हैं, पुत्रों, क्या जीवन में हमने 2 वक्त अगर भोजन को पा लिया, क्या जीवन में यही सब कुछ है? समस्त पुत्रों को बुलाकर आज उनको ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। ऋषभदेव जी महाराज अपने पुत्रों से कह रहे हैं, हमें मनुष्य जन्म मिला है, इसका कर्तव्य क्या है? आप सभी युवान हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, क्या 2 वक्त की रोटी खा लेना ये सब कुछ है? नहीं। हम कुछ ऐसा कार्य करें कि हमारा आध्यात्मिक कल्याण भी हो, व्यवसायिक कल्याण भी हो, और हम भगवान गोविंद की शरण में भी जाते रहें। नायम देहो भाजाम निलोक काष्टान कामान और हते विडह भुजाए। मनुष्य जन्म लेता है, अपने जीवन की सारी मूलभूत चीजों को पूरा करते करते चला जाता है। दूसरा प्रश्न अपने पुत्रों से कर रहे हैं, क्या हमारे जीवन में हम ऐसे जीते जीते ही चले जाएं? क्या हमें किसी की सेवा नहीं करनी चाहिए? आज ऋषभदेव जी महाराज के सारे पुत्र बैठे हैं और पिता ऋषभदेव उनको मार्गदर्शन कह रहे हैं, पुत्रों,
जीवन में जितना भी हो सके कि गोविंद के नाम का संकीर्तन करो। अगर इस जीवन में मुक्ति चाहना चाहते हो तो गौ माता की खूब सेवा करो। और महानतस्ते समचित्तः प्रशांता विमन्यवः। हे पुत्रों, मैंने आज आपको अपने पास इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हारे जीवन में कल्याण हो जाए। जीवन में कल्याण के सिर्फ दो ही मार्ग हैं, क्या? एक संत सेवा और एक गौ माता की सेवा। जीवन में जितना हो सके संतों की सेवा करो, जितना हो सके गौ माता की सेवा करो। ऋषभदेव जी महाराज ज्ञानो उपदेश आज कर रहे हैं बंधुओं। ऋषभदेव जी महाराज कह रहे हैं संसार कुछ नहीं है, क्षण भंगुर है एकदम, जो आया है वो जाएगा। लेकिन गोविंद के नाम का कीर्तन करते करते, गोविंद का ध्यान लगाते लगाते हमें अपने आप को भजन में इतना प्रशस्त, इतना मजबूत बना लेना चाहिए कि अंत समय में हमें गोविंद का दर्शन हो जाए। जीवन का सार यही है। पितामह भीष्म ने भी तो यही चाहा था कि गोविंद, जब मेरा अंतिम समय हो तो आप मेरे निकट हो, लेकिन मेरे गोविंद परम लाडले कृपालु दर्शन देने के लिए पहुंचे। आज ऋषभदेव महाराज भी यही कह रहे हैं, पुत्रों गोविंद की सेवा में लग जाओ, संत महात्माओं की सेवा करो, यही सारा पुण्य है। और जब ये पुण्य को तुम अर्जित कर लोगे तो ये तुम्हारे हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता प्रदान करेगा। अपने मन को गोविंद के चरणों से जोड़ दो। ऋषभदेव जी के एक पुत्र हैं जिनका नाम है भरत। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम अपने गृहस्थ में होते हैं और हमारे 4 पुत्र हैं तो जरूरी तो नहीं कि चारों एक से हो जाएं? नहीं। ऋषभदेव जी महाराज के भी सारे पुत्र बैठे हैं, किसी का ध्यान 10% है तो किसी का 100% है। लेकिन भरत जी महाराज अपने पिता के वचनों में 100% डूब चुके हैं। आप सब भी कथा में बैठे हैं, लेकिन कथा में बैठने के बावजूद भी अगर आपका मन बाहर है तो सार्थक नहीं है। ये मन की व्यथा को मिटाने का साधन है। आपका सौभाग्य है कि आप भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को बैठकर यहां श्रवण कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने के बावजूद आपके मन में जरा सा भी बाहर का संकल्प आ जाए, ध्यान आ जाए, व्यर्थ हो जाएगा। ऐसे ही ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र बैठे हैं, लेकिन भरत जी महाराज की ये बात बहुत गंभीर हो गई। पिता के बताए हुए सारी बातों का अनुसरण कर रहे हैं। अब ऋषभदेव जी महाराज ने अपने सभी पुत्रों को खूब ज्ञानो उपदेश किया। भरत जी महाराज पिता की एक एक बात को गंभीरता में ले गए। अब ऋषभदेव जी महाराज ज्ञानो उपदेश करने के बाद एक जंगल में चले गए। जंगल में जाकर भजन करने लगे। कुछ लोग आपस में जुड़ गए, अरे बाबा है, एक कुटिया बना ली, रहने लगे। अब जब संत महात्मा की कुटिया को देखे तो लोग अपने सांसारिक विषयों को लेकर आ गए। अरे बाबा, हमारी दुकान नहीं चलती, अरे बाबा, हमारा व्यवसाय नहीं चलता। ऋषभदेव जी महाराज कहने लगे, भैया मैया, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो जानता हूं तो गोविंद के चरणों की डोर को जानता हूं। ऐसा ही तो होता है। हमें कोई संत महात्मा मिल जाए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? बाबा, अरे बाबा, रोजी रोटी नहीं चल रही, व्यवसाय नहीं चल रहा, कारोबार नहीं चल रहा, पुत्र सुनता नहीं, बहू जब से आ गई है तो कछु कराए दो है। यही तो कहते हैं। नहीं,
आज ऋषभदेव जी महाराज भी जंगल में जाकर अपनी साधना करने लगे। तमाम लोग आ गए, बाबा सांसारिक विषयों को लेकर आ गए, लेकिन ऋषभदेव जी महाराज ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कोई चमत्कार नहीं जानता। जड़ भरत जी महाराज को खूब मार्गदर्शन दिया। आज माफी चाहूंगा, भरत जी महाराज को सब बातें उनके हृदय में बैठ गई कि जो भी कुछ है वो साक्षात ब्रह्म जनार्दन है। जड़ भरत महाराज भी अपनी साधना के लिए चले गए। पिता ने जैसे जैसे मार्ग बताया उनके पद चिन्हों पर चलने लगे, उनको अनुसरण करने लगे। मेरे पिता इतने ओजस्वी तेजस्वी हैं तो मैं भी ऐसा बनूंगा। मेरे पिता इतने तेजस्वी ओजस्वी हैं तो मैं भी ये चाहता हूं कि मैं भी खूब तेजस्वी बनूं, ओजस्वी बनूं, साधना में सिद्धत्व को प्राप्त करूं। और भरत जी महाराज आज जंगल में जाकर साधना करने लगे। बंधुओं, भागवत में लिखा है कि भरत जी महाराज 400 मालाओं का जप करते थे। भरत जी महाराज 400 माला जप करते थे गोविंद के नाम का। साधना के मार्ग को खूब पकड़ लिया। लेकिन कहते हैं ना कि मन भी बड़ा कोमल होता है, हृदय। सरोवर के निकट बैठे थे, उन्होंने क्या देखा, एक ऐसा विचित्र दृश्य को देख रहे हैं भरत जी महाराज। एक हिरणी एक सरोवर को पार कर रही है और उसके पीछे से एक शेर उसको खाने के लिए दौड़ रहा है। और वो हिरणी गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था, जीव का प्रादुर्भाव होने वाला है, गर्भवती है, प्रादुर्भाव होने वाला है। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, अपनी जान बचाने के लिए हिरणी सरोवर को पार करना चाहती है, लेकिन हिरणी तो पार हो गई, लेकिन प्रसव पीड़ा उसको जल में ही हो गई। अब परम दयालु भरत जी महाराज ने क्या सोचा, अरे छोटा सा बच्चा है, इसकी माता तो मर गई, लेकिन इसको भरत जी महाराज ने बचा लिया। उसको बड़ा करके लालन पोषण करके उसको बचाने लगे, पालन पोषण करके बड़े हो गए। और भरत जी महाराज का मन उसमें लग गया। भरत जी महाराज का मन हिरणी के बच्चे में लग गया, पालन पोषण करके उसको बड़ा करने लगे। मन फंस गया। अब जब मन फंस गया तो क्या होता है बंधुओं, अब जब हम लोगों का मन भी किसी विषय में फंस जाता है तो सबसे पहले माला गिरती है। क्या गिरती है? अच्छा एक बात बताओ, जब हमारे घर में शादी विवाह कोई महोत्सव होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बताइए? सबसे पहले माला छूटती है। अच्छा सही बताओ, सही है कि गलत? सही है। मेकअप के काजल 3 घंटा चाहिए पूरे, सारे काम होंगे, डीजे बैंड इंस्टा फेसबुक सब स्टेटस, लेकिन सोशल एक्टिविटीज सारी होंगी, लेकिन 10 दिन से पहले माला छोड़ देंगे, शॉपिंग सब कुछ नहीं। सबसे पहले हमारे घर में कोई महोत्सव हो तो हम क्या करते हैं, हम माला को छोड़ देते हैं। क्यों? मोह का कारण आ जाता है। सबसे पहले माला छूटती है। सही बात है, माला पर प्रभाव पड़ जाता है। और आज भरत जी महाराज का मन भी हिरणी के बच्चे में फंस गया और माला छूट गई। माला फेरत जग फिरा, मिला न मन का फिर, कर का मन का डाल के, मन का फिर। और भरत जी महाराज ने भी आज बंधुओं माला छूट गई। 400 मालाएं करते थे, आज 200 माला रह गई। भजन पर प्रभाव पड़ गया। अंत में बड़ा ध्यान देने योग्य प्रसंग है।
400 माला करते थे, 400 माला छूट गई, सिर्फ 200 माला बची। 200 माला करते करते भी फिर और छूट गई, बिल्कुल साधना करनी छोड़ दी। अंत समय क्या हुआ, जिसका चिंतन करते करते शरीर छूटे, प्राणों का प्रयाण हो जाए, अगले जन्म में भी हमें वही शरीर मिलता है। अगले जन्म में शरीर मिला, हिरण का शरीर मिल गया। अच्छा, पूर्व जन्म के संस्कार जीव में रहते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार जीव में रहते हैं। अब भरत जी महाराज सोचने लगे कि मैं इतना बड़ा प्रतापी था, भजन करता था, अब मुझे जन्म मिल जाए तो मैं इन सब प्रारब्धों को मिटा दूंगा। दूसरा जन्म हो गया हिरण का। अपने पिछले जन्म की सारी स्मृति याद है, पिछले जन्म की सारी स्मृतियां याद हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भरत जी महाराज ने हिरणी के बच्चे को बताया, ये तो ठीक है, लेकिन उसके मुंह में उन्हें फंसना नहीं चाहिए। तभी कह रहा हूं कि ये भागवत की कथा रोज नहीं मिलती, जितनी मिल रही है पूर्ण रूप से 100% आप अपने मन को कथा में लगाए हैं। एक एक शब्द अतुल्य है, अमृत है ये, भागवती अमृत है ये। वो वाला अमृत नहीं है जो देवता लेकर आ गए थे कि अदला बदली कर लो ना, भागवती है। अब दूसरा जन्म भी छूट गया, मैं गोविंद का स्मरण करूंगा। अब तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के यहां हुआ, तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के यहां हुआ। अब इनका नाम जड़ भरत पड़ गया। अब सोचने पिताजी उनके कर्मकांड के विद्वान थे, पिताजी ने गायत्री मंत्र, कुछ कर्मकांड के मंत्र सिखा दिए कि बेटा जाओ कर्मकांड करोगे, कुछ अपनी जीवोपार्जन करोगे, कुछ कमाओगे तो अपना पेट की पूर्ति कर लोगे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करा। अब सब भाई अपनी किसानी का काम करते, लेकिन वो उसमें कुछ भी नहीं करते। चिड़िया खेत को खा रही हैं तो खा रही हैं, लेकिन वो जरा सा भी इस विषय पर ध्यान नहीं देते। और क्या कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंच करे न काम। अब पिताजी ने कुछ मंत्रों को याद करा दिया, पिताजी ने कुछ मंत्र याद करा दिए, पुत्र कुछ नहीं करे, चल दिए कि सबके दाता भगवान हैं, भगवान पर पूर्ण भरोसा है। चलते रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में राजा रहुगण मिल जाते हैं और चले जा रहे हैं, खूब शरीर अच्छा है। चलते जा रहे हैं, राजा रहुगण अपनी पालकी में जा रहे हैं, पालकी को 4 करहार चलाते जा रहे हैं। पालकी में एक करहार थोड़ा हल्का पड़ जाता है तो कहते हैं पकड़ लाओ। जड़ भरत जी महाराज चलते जा रहे हैं। अब जब पालकी, राजा रहुगण की पालकी को संभाला तो राजा रहुगण की पालकी को संभाला तो भरत जी महाराज जानते नहीं थे कि पालकी को कैसे चलाया जाता है। पालकी हिल गई। तुरंत राजा रहुगण ने कहा कि इतने मोटा शरीर है तुम्हारा, जरा सा भी नहीं जानते कि पालकी को किस तरीके से चलाया जाता है। आज जड़ भरत जी महाराज चुप हैं। क्यों चुप हैं? भगवान के ध्यान में मग्न है। राजा रहुगण कहने लगे इतना मोटा ताजे शरीर है, जरा सा भी नहीं जानते कि इस राजा की पालकी को कैसे चलाया जाता है। कुछ नहीं बोले। लेकिन जब राजा रहुगण अपने वेश में आकर कहने लगे कि तुम खूब खाते हो लेकिन जरा सा भी राजा के प्रति प्रेम भाव और आदर नहीं जानते, तब आज जड़ भरत जी सोचने लगे कि आज मुझ जैसा विद्वान अगर चुप रह गया तो समाज के लिए क्या कल्याण का मार्ग बनेगा। महाराज
आप मोटापे की बात करते हैं शरीर की, तो शरीर तो मेरे भगवान ने दिया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? और जैसे ही राजा रहुगण अपने कार की उस पालकी से उतरे तो जानते हो राजा रहुगण ने क्या देखा? जड़ भरत जी के शरीर पर जनेऊ धारण था। क्या था? ब्राह्मण की शक्ति जनेऊ है। शरीर पर जनेऊ धारण था। जैसे ही राजा रहुगण ने जनेऊ को देखा, तुरंत अपने वाक्यों को वापस लेने लगे। अरे कौन हो महाराज? मैं आपसे क्षमा प्रार्थना मांगता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बड़ी भूल हो गई। कह रहे हैं, भागवत जी में श्लोक है, कस्त्वं निगुणश्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमो अवधूतः। कस्त्वं निगुणश्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमो अवधूतः। जो राजा रहुगण अब तक उनको कोस रहा था भरत जी महाराज को, आज वो भी आकर जैसे ही राजा रहुगण ने उनके जनेऊ को देखा तो बंधु वो जानते हो क्या हुआ? तुरंत उनके शीश में, महाराज आप बताइए, आपके शरीर पे जनेऊ धारण है, आपके शरीर पे जनेऊ है, आप कौन है? कतमो अवधूतः, कहीं आप अवधूत तो नहीं? कहीं मेरे पूर्वज तो नहीं? हे भगवान, मुझसे गलती हुई, आप मेरे अज्ञान को दूर करें, मेरे अज्ञान को दूर करें। और आज राजा रहुगण एकदम सामने खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़कर। राजा रहुगण कहने लगे, महाराज आप मुझे सरल भाषा में बताइए कि आप कौन हो? आप मुझे सरल भाषा में बताइए कि आप कौन हैं? तो जानते हो, जड़ भरत जी महाराज कह रहे हैं, अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंदः आराधनम भक्त आराधनम भगवत ईर्हमानो मृगो भवम मृगो संघार्द्रहार्थः। मैं पूर्व जन्म में भरत राजा था। मैंने अपने पिताजी का सत्संग सुना। सत्संग सुनकर मैं जंगल में साधना के लिए चला गया। मेरा मन एक हिरणी में लग गया। मेरा दूसरा जन्म हुआ तो हिरण का हुआ, और जब मैंने कहा कि मैं अपने पाप का प्रक्षालन करूंगा तो मेरा फिर जन्म मनुष्य के रूप में हो रहा है। मैं साधना के लिए वन में निकला, आपकी पालकी मिली, और अपनी पालकी को देखकर आपने मुझे अपना समझा कि मैं आपकी पालनी को जोत सकता हूं, लेकर चल सकता हूं। तुरंत राजा रहुगण हाथ जोड़कर क्षमा करने लगे, कहने लगे, पाप हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। हे भगवान, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करो, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं। हे राजा रहुगण। राजा रहुगण ने ऐसा क्या किया? उनको सत्संग नहीं मिला। अगर सत्संग मिल जाता राजा रहुगण को तो ये सब बातें बंधु होती नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ये भारत भूमि संतों की भूमि है। इसमें इस भारत भूमि को क्यों पूजा जाता है? आपको एक बात स्पष्ट और कर दूं, ये भरत कौन है? जिन्होंने ज्ञान का उपदेश किया। श्रीमद् भागवत में एक है जड़ भरत, एक है दुष्यंत भरत का वर्णन है, और तीसरे भरत कौन है? शकुंतला कुमार श्री भरत। श्रीमद् भागवत में तीनों भरत का वर्णन है। संतों की भूमि है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं, जिसमें सबसे श्रेष्ठ द्वीप है जम्बू द्वीप, जिसमें हम रहते हैं। सभी संत यही चाहते हैं कि हमारा जन्म हो तो भारतवर्ष में हो। कैसे?
भागवत जी कह रही हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, भारत संतों की भूमि है। अहो अनिशाम केमिकार शोभनम प्रसन्न एशाम स्विदितु स्वयं हरि। भारत की भूमि है, यहां कर्म प्रधान है। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए जीवन में अपने सत्कर्म करे, सत्कर्म करते करते वो भगवत गोविंद के मार्ग को प्रशस्त करे। सुखदेव जी महाराज ने कह दिया, हे गुरुवर, मैं जानना चाहता हूं, मेरे मन में एक भाव है कि मनुष्य से कोई ना कोई कर्म जरूर बन जाता है, तो मुझे कोई ऐसा पाप का प्रक्षालन बताइए, क्या करें? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में नित्य प्रति में गौ ग्रास की रोटी रोज निकालनी चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए। बोले महाराज, परीक्षित जी महाराज कहते हैं, हे गुरुवर, मैं जानना चाहता हूं कि भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद मुझे सुनाइए। कान्या कुब्जे द्विज कश्चिदासी पतिर अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, कान्याकुब्ज नगर में एक दासी का पुत्र ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है अजामिल। क्या नाम है? अजामिल। अजामिल बहुत बड़ा ब्राह्मण है, सदाचार लेकिन अजामिल का नष्ट हो गया। भागवत जी में लिख रहा है कि अजामिल बहुत बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण था। एक बात कहूं, हमारे मन में पाप प्रवेश कर जाए उसके दो ही रास्ते हैं। कौन से? आंख और कान। अगर इन आंखों से गलत दृश्य देखोगे तो हमारे मन में पाप प्रवेश कर जाएगा, और अगर इन कानों से गलत श्रवण करोगे तो पाप प्रवेश कर जाएगा। आज अजामिल ने भी ऐसा किया। अजामिल अपने गांव में भ्रमण करने के लिए गया और अजामिल ने बंधुओं क्या देखा? अजामिल ने एक व्यक्ति को एक असाधारण स्त्री से संबंध स्थापित करते हुए देख लिया। अजामिल का मन मचल गया और अजामिल कहने लगा उस स्त्री से, उस असाधारण स्त्री से कहने लगा, आप मेरे घर चलो। ये जो असाधारण स्त्रियां होती है ना, ये धन से बड़ी प्रभावित होती हैं। मन मचल गया। अजामिल उस असाधारण स्त्री को अपने घर ले आया, कहा कि आप मेरे साथ रहो। अजामिल की पत्नी भी है। जैसे ही अजामिल उस गणिका को अपने घर ले गया, बंधु, अजामिल की पूर्व पत्नी भी साथ में रह रही है। गणिका कहने लगी, ये कौन है? अजामिल की जो पूर्व पत्नी है उसका नाम है सुशीला। अजामिल ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया क्योंकि वो गणिका कहने लगी, इस घर में या तो मैं रहूंगी या ये। अब अजामिल अपनी गणिका के साथ रहने लगा। अब गणिका कहने लगी कि मुझे तो खूब स्वर्ण की जरूरत है और आप ये ब्राह्मण का काम करते हो, उसमें क्या मिलता है? जाइए, मुझे तो बहुत सारा धन चाहिए। पूरे दिन आप माला जपते हो, कर्मकांड करते हो, खूब सारा धन कमा कर लाइए। बंधुओं, जानते हो आज अजामिल इतना बड़ा ब्राह्मण होने के बाद अजामिल गुंडा बन गया। तलवार निकाल ली हाथ में, काले मुंह को रच लिया। अजामिल जब अपने नगर गांव में निकलता तो सब उसे अब अजामिल पंडित नहीं, अजामिल गुंडा कहने लगे, डाकू कहने लगे। अरे अजामिल डाकू आ रहा है। उस गणिका के माध्यम से अजामिल के 9 पुत्र हुए। अजामिल गलत रास्ते को अपनाने लगा। अब अजामिल को कौन सुधारे? अब अजामिल को कौन सुधारे? लेकिन कहते हैं कि ना, जिस पर संत कृपा हो जाए उस पर सब कुछ हो जाता है। संत कृपा, गुरु कृपा जिस पर हो जाए सब कुछ हो जाता है। गुरु की कृपा का बड़ा महत्व है, संत की कृपा का बड़ा महत्व है।
9 पुत्र उस गणिका के माध्यम से अजामिल को हो गए। अजामिल चोरी करने लगा, डाकू बन गया। अजामिल के गांव में कुछ संत आए अयोध्या से, तो गांव में पूछने लगे, अरे संत महात्मा पूछने लगे, क्योंकि अजामिल का तो नाम था, पहले ब्राह्मण था। अरे अरे हमें बताओ, हमें अजामिल के घर जाना है, बहुत बड़ा ब्राह्मण है, हमें एक रात्रि यहां निवास करना है, सुबह हम अपने वृंदावन के लिए चले जाएंगे। अब गांव के कुछ लोग जानते हो कैसे होते हैं, उन्होंने मजाक में कह दिया, हाँ हाँ जाओ जाओ, देखते हैं कि अजामिल तुम्हें क्या दक्षिणा देगा। अजामिल का घर वहां है और अजामिल के घर पहुंच गए। जैसे ही अजामिल के घर पहुंचे बंधु, गेट को खटखटाया। अजामिल, जानते हो अजामिल तो घर पर था नहीं। अजामिल की वो पत्नी गणिका बाहर आई, असाधारण स्त्री घर पर आई, कह रही, बाबा बताइए आपको क्या चाहिए। अच्छा, किसी के अंदर अवगुण भी है ना, तो कोई ना कोई सद्गुण भी होता है। अजामिल अजामिल कर कर आवाज लगाने लगे, कहां है अजामिल। गणिका बोली, महाराज अजामिल तो यहां नहीं रहते, मैं उनकी पत्नी हूं। वो संत महात्मा जो अयोध्या से आकर बोले, बिटिया हम यहां पर रहना चाहते हैं, एक रात्रि निवास करना चाहते हैं, हम आपसे कुछ भोजन लेना चाहते हैं, हमें कुछ भोजन दे दीजिए, हम यहां रह लेंगे। जानते हो वो गणिका क्या बोली, वो गणिका हाथ जोड़कर उन संतों से बोली, बाबा अजामिल तो यहां है नहीं, और मेरा दुर्भाग्य है, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपने इन हाथों से आपको कोई विषय सामग्री नहीं दे सकती। क्यों? मैं गणिका हूं, आप संत हैं और संत श्रोमणी हैं। मेरे पति कोई ब्राह्मण नहीं। महादेव महाराज, हे ऋषिवर, मेरे पति अजामिल ब्राह्मण नहीं, वो तो डाकू हैं, और मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपको कुछ इन हाथों से नहीं दे सकती, मैं गणिका हूं। क्योंकि आज बंधु ये गणिका का और ऋषिवर का संवाद है। बाबा मैं आपको कुछ सामग्री नहीं दे सकती, खिला नहीं सकती, लेकिन मेरी माता ने मुझसे एक बात कही थी। क्या? बेटा जीवन में कभी भी ऋषिवर आ जाएं तो उनसे कभी झूठ मत बोलना। मेरी माता ने कहा था जीवन में कभी भी संत आ जाएं तो उनसे झूठ मत बोलना, जब भी बोलना संत महात्मा ऋषिवर से हमेशा सच बोलना। बाबा मैं आपसे सच कहती हूं कि मेरे घर में मांस पकता है, अब अक्षय भोजन को खाते हैं, इसलिए बाबा हमने अपना ब्रह्मत्व, हमने अपनी ब्राह्मण जो हमारे अंदर ब्राह्मण गुण है, ब्राह्मण के 12 गुण होते उसको हमने नष्ट कर दिया। इसलिए बाबा मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, हमारे घर मांस पकता है, मेरे पति मांस का भक्षण कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ दे सकती हूं तो सूखी सामग्री प्रदान कर सकती हूं। आप बाबा कुछ सूखी सामग्री ले लीजिए और यहां पर पकाओ, खूब आनंद से चकाचक भोजन करो, कीर्तन करो। ये सुनकर बाबा चौंक गए। अब संत तो कृपा में ही होते हैं बंधु। वहां पर भोजन पकाकर बनाया, रात्रि भर कीर्तन चला, और जब सुबह को अजामिल ने देखा कि मेरे घर के बाहर संत हैं, अरे अरे किसने तुमसे कह दिया कि यहां पर बैठकर सत्संग करो? एक बात कहूं, दूसरी पत्नी जो होती है तो उस जीव को उससे कुछ ज्यादा लगाव हो जाता है। अब जब इन वचनों को सुना, गणिका ने तुरंत अपने पति अजामिल से कहा, क्या कहते हो? तुरंत अजामिल शांत हो गया, नहीं नहीं करो करो। अब संत तो बड़े करुणामयी होते हैं। संतों ने सोचा हमने अजामिल के घर का भोजन खाया है तो अब इसको सद्गुण सत्संग में लाना हमारी जिम्मेदारी है, अब अजामिल को सदमार्ग पर लाना हमारी जिम्मेदारी है। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक संत ही है जो आपके जीवन को परिवर्तन में ला सकता है। संतों के दर्शन से आत्मी व्यक्ति जीव कल्याणकारी बन जाता है।
संत वो है जो आपके जीवन में कल्याण कर दे, जो आपके भगवत मार्ग को प्रशस्त करे, भगवान गोविंद में रुचि पैदा कर दे। आप चार माला कर रहे हो तो संत अपनी वाणी से ऐसा प्रताप आपकी चेतना में डाल दे। कैसा? आपके हृदय में ऐसे उसके वचनों में इतनी उसके भजन में ताकत हो, भजन का संत का प्रताप हो कि आप चार माला की जगह रोज अपने नित्य भजन की साधना में मालाओं को बढ़ा दें और गोविंद की खूब बैठकर माला करो। अगर संत ना होते इस जीव जग में तो क्या होता जानते हो? आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश में, झर झर गिरे अंगारे। संत न होते इस जग में जल जाता ये संसार। अगर इस जग में, इस पृथ्वी पर संत न होते तो ये जग धूधुकार होके जल जाता। अरे कितने लोगों का, अजामिल का कल्याण तो कर रहे हैं, अभी कथा चल रही है, किसका कल्याण नहीं किया? संत जिसको मिले। इसलिए जितना हो सके गोविंद का नाम लो, नाम कीर्तन खूब करो। ये भी मत सोचो कि स्थिति क्या है। भाव को भाव आलख आलस हो, धाम को भाव अनख आलस हो। नाम जपत मंगल दिस दस हो। भाव हो तो भाव हो, किसी भी भाव हो, लेकिन गोविंद का नाम जपो। गोविंद के नाम को जपने से बंधुओं, छोटे से गुरुणाम चे लघुनाम चे गुरुणानी चे लघुनानी च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वोक्तानि महर्षिभिः। जो गुरु का नाम जपते हैं, जो नाम का कीर्तन करते हैं, भागवत जी कह रही हैं लघु गुरुणाम लघुनाम, गुरुनाम लघुनाम, यानी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा पाप गुरु मंत्र से, नाम जप से मिट जाता है। यही गुरु के नाम की महिमा है। अब धीरे धीरे बंधुओं क्या होता है, संत कहते हैं कि अजामिल को तारना हमारा कर्तव्य है, इसको किसी तरह टाले। अब संत अपने समागम को पूरा करने के बाद बंधुओं वहां से जाने लगे तो गुरु उससे कहते लगे, अजामिल हमें कुछ दक्षिणा दो। अजामिल कहने लगा, मैं दक्षिणा दूं? अरे मैं तो सबसे दक्षिणा लेता हूं। संत महात्मा बोले, हम आपसे ऐसी दक्षिणा लेना नहीं चाहते, हम चाहते कि आपका 10वां पुत्र जो हो उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख लूंगा। अजामिल का अंत समय आ रहा है, अजामिल का शरीर धीरे धीरे वृद्ध अवस्था में पहुंच रहा है। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब मृत्यु निकट आई। ये नाम की महिमा है। अरे गुरु मंत्र तो बहुत कुछ है, अभी नाम का विषय है। अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अंत समय आ गया। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतस्य स्मरते चरणारविंदम। जिस व्यक्ति ने अपने जिह्वा से गोविंद का नाम नहीं लिया व्यर्थ है। अपने पुत्र को, अब मृत्यु निकट आ गई, यमदूतों ने उसको पास में घेर लिया। यमदूतों के जैसी उसने यमदूतों को देखा, हाहाकार मचाने लगे, हाय क्या दृश्य है। अपने पुत्र का नाम अजामिल पुकारने लगा, अपने पुत्र का नाम अजामिल पुकारने लगे। बंधुओं मृत्यु निकट आ गई, यमदूतों ने अजामिल को घेर लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान कहते हैं अपने यमराजों से, यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि मेरा जो भी नारायण का उपासक हो कभी उसको पकड़ के मत लाना। अजामिल ने भी आज वही किया। अपने पुत्र जैसी मृत्यु निकट आई, तुरंत उसने अपने पुत्र अजामिल ने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया। नारायण नारायण नारायण, तुरंत नारायण नाम का उसने
उद्घोष कर दिया। जब ये उद्घोष कर दिया बंधु, अजामिल सोचने लगा कि नाम की इतनी महिमा है, अगर मैं जिंदगी भर गोविंद के नाम का कीर्तन करता तो क्या होता। यम के दूत आ गए, घेर लिया। यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि कहीं अगर पापी व्यक्ति हो उसको पकड़ के ले आ जाना, लेकिन अगर कोई भगवत वैष्णव है तो उसको पकड़ के मत लाना। और आज अजामिल के साथ भी वही हुआ। दूत पकड़ने आई, भगवान के पार्षद उसको पकड़ने आ गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गुरुवर नाम की इतनी महिमा है, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं गुरुवर, अगर नाम की इतनी महिमा है, मैं आपसे कोई तर्क नहीं कर रहा, लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा है। दैत्य भी भगवान के हैं और देवता भी भगवान के हैं, तो भगवान दैत्यों को क्यों मारते हैं? कृपा करके मेरी जिज्ञासा का दूर करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों के अनुसार चलता है।